सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, चैप्टर नंबर 9। तो सबसे पहले इसमें अपन सीक्वेंस की डेफिनेशन लिख लेते हैं। A sequence is a list of items, objects। 1 मिनट एडमिट कर देता हूं मैं इनको। which have been arranged in a order, or you can say sequential way। ओके, जैसे अपने एक एग्जांपल लिया, मान लो कि आपने इस लॉकडाउन में एक्सरसाइज करने का डिसीजन लिया, ठीक है ना, और आपने ये सोचा कि रोज मैं जितनी पुशअप्स मारूंगा उससे नेक्स्ट डे उससे ज्यादा पुशअप्स करना है मेरे को। ठीक है, मान लो आपने स्टार्ट 5 से कर दिया, सॉरी, जितनी पुशअप्स मैं आज कर रहा हूं नेक्स्ट डे उससे ट्वाइस पुशअप्स करनी है मेरे को, ऐसा मान के चलो, ऐसा आपने सोच रखा है। ठीक है, तो मान लो आज के दिन में आपने 5 पुशअप्स किया, ठीक है, तो नेक्स्ट डे इससे ट्वाइस करोगे आप तो कितना आ गया 10। इससे नेक्स्ट डे आप और ज्यादा करोगे तो कितना आ गया, बोलो, और ज्यादा मतलब ट्वाइस करोगे इससे कितना आ गया 20। इससे नेक्स्ट डे आपने वापस से ट्वाइस पुशअप्स किया तो कितना आ गया 40। इससे नेक्स्ट डे आपने वापस से ट्वाइस पुशअप्स किया, ठीक है, तो आ गया 80। तो ऐसे टर्म्स चलते रहेंगी। ठीक है, तो ये सारी क्या एक लिस्ट है, भाषण में ये ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट है। जैसे यहाँ पे नंबर लिखे हैं तो नंबर की लिस्ट हो गई है। ठीक है, इन सिक्वेंशियल वे का मतलब मैंने बोला ट्वाइस पुशअप्स करनी है आपको नेक्स्ट डे, तो ये एक सिक्वेंशियल वे हो गया। ठीक है, तो इससे अपन क्या बोल देते हैं, सीक्वेंस बोल देते हैं। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपकी सीक्वेंस किसे बोलते हैं अपन। ठीक है ना, जैसे आपने कुछ और भी बहुत सारी बातें पढ़ी होगी, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे मान लो कि फर्स्ट मंथ 100 था, ठीक है, सेकंड मंथ वो 200 हो गया, ठीक है, थर्ड मंथ वो 300 हो गया, ठीक है, और वो 400 हो गया। तो ये क्या एक सीक्वेंस है। ठीक है ना, बाई ए ऑर्डर, इन ए ऑर्डर, इन ए ऑर्डर यदि अपन कोई आइटम्स को या ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करें तो उससे अपन क्या बोल देंगे, एक सीक्वेंस बोल देंगे। ठीक है, और सीक्वेंस में जो ईच ऑब्जेक्ट है उसे अपन टर्म बोलते हैं। सीक्वेंस के हर एक ऑब्जेक्ट को अपन क्या बोलते हैं, टर्म। क्लियर है? ओके, और इसको डिनोट करते हैं अपन ए एन। ए एन का मतलब होता है nth टर्म। मान लो मेरे को सीक्वेंस फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करनी है ना, तो मैं क्या लिख दूंगा सीक्वेंस को, A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, ऐसे चल रहे हैं बस AN। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। A1 का मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, A2 का मतलब सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, A3 का मतलब थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, A4 का मतलब फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, AN का मतलब nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ओके, जैसे मान लो एक मैं और सीक्वेंस लिखता हूं, 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन, ऐसे चल रही है सीक्वेंस। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है ये क्या है, एक लिस्ट ही है। किसकी है, ऑब्जेक्ट्स की या फिर नंबर्स की एक लिस्ट है। ठीक है, और वो एक फिक्स पैटर्न के अकॉर्डिंग ये नंबर की लिस्ट चल रही है। मतलब ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 5 है। तो इसे अपन क्या बोल देंगे, एक सीक्वेंस बोल देंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ?
ठीक है। अब इसमें मैं बात करूं फर्स्ट टर्म की, तो इसमें फर्स्ट टर्म को अपन A1 से डिनोट कर देंगे, ठीक है। और फर्स्ट टर्म का वैल्यू इस सीक्वेंस में कितना है, 2 है। जैसे मैं बोलूं सेकंड टर्म क्या होगा इसका, दैट इज A2। सेकंड टर्म का वैल्यू कितना हो जाएगा इसमें, बताओ देखो, 4। मैंने यहां पे बोला आपको थर्ड टर्म बताओ इसका, तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा इसका, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है ना, कि सीक्वेंस होता है क्या। सीक्वेंस इज नथिंग बट द लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और आइटम्स इन ए ऑर्डर इन ए सीक्वेंशियल वे, क्लियर है। तो इसे अपन बोलते हैं सीक्वेंस, ठीक है। अब सीक्वेंस है वो दो टाइप की पढ़ेंगे, एक तो फाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो फाइनाइट सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ, ऐसी सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो। फाइनाइट मतलब अपन काउंट कर सके, ठीक है, जो एन पे जाके खत्म हो। जैसे मान लो किसी सीक्वेंस में मान लो 10 टर्म्स है, तो ऑब्वियसली बात है ये कौन सी सीक्वेंस हो जाएगी, फाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगी। मान लो 100 टर्म्स है, तो 100 को अपन काउंट कर सकते हैं, तो दिस इज अगेन फाइनाइट सीक्वेंस। अच्छा, वन स्टूडेंट इज आस्किंग सर विच चैप्टर्स आर आउट ऑफ सिलेबस। तो फिलहाल के तो मैं ये बता रहा हूँ आपको, जो बाइनोमियल थ्योरम बीच में मैंने छोड़ा है वो इस साल के सिलेबस में नहीं है ना, ठीक है। एक मैथमेटिकल इंडक्शन आता है आपके चैप्टर ना, शायद 4th चैप्टर आई हो, हाँ 4th ही चैप्टर हो, तो वो भी सिलेबस में नहीं है। एक आगे चल के 14 चैप्टर आएगा मैथमेटिकल रीजनिंग, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। और बाकी चैप्टर्स है उनमें से कुछ कुछ टॉपिक हटा रखे हैं, जैसे इस चैप्टर में से भी लास्ट के जो एक्सरसाइज है वो हटा रखे हैं, ठीक है। तो मैं बताते जाऊंगा आपको साथ साथ में कि कौन कौन से चैप्टर हटा रहे हैं, ठीक है। फिलहाल तो आप समझो कि सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। तो सीधी सी बात है, फाइनाइट सीक्वेंस का मतलब होता है सीक्वेंस कंटेनिंग फाइनाइट टर्म्स। फाइनाइट मतलब टर्म विच वी कैन काउंट, जिनको अपन काउंट कर सकते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस बोल देते हैं, ठीक है। ओके, सेकेंड वन इज इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस इन विच नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टर्म्स। जैसे मान लो मैं एक नेचुरल नंबर की सीक्वेंस लिख रहा हूं, 1 2 3, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 4 5 6 7 एंड सो ऑन। अब मैं बोलूँ कि नेचुरल नंबर कितने होते हैं, तो आप बोलोगे सर इनफाइनाइट होते हैं, ये तो चलता रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1000 1 लाख 1 करोड़, ठीक है, 10 मिलियन 10 बिलियन, ऐसे चलते रहेंगे, सारे क्या है नेचुरल नंबर। तो क्या आप इस लिस्ट को काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस आर कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, इसमें एक आती है फाइबोनेकी सीक्वेंस, ठीक है ना, ये एक स्पेशल टाइप की सीक्वेंस है, ठीक है। इस सीक्वेंस में क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे 1 लिख रखा है, ठीक है, यहाँ पे भी 1 लिखा अपन ने, इन दोनों का सम करो कितना आ जाएगा 2, फिर ये जो लास्ट 2 टर्म्स है इनका सम करो तो कितना आ जाएगा 3, फिर इन लास्ट 2 टर्म्स का सम करो तो कितना आ जाएगा 5, फिर इन लास्ट 2 टर्म्स का सम करो तो कितना आ जाएगा 8, फिर इन लास्ट 2 टर्म्स का सम करो तो कितना आ जाएगा 13, ठीक है। इनका सम करो तो कितना आ जाएगा बोलो 21, इनका सम करो तो कितना आ जाएगा 34, ठीक है। सो दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड फाइबोनेकी सीक्वेंस, ठीक है। ये मतलब नेम के अकॉर्डिंग एक सीक्वेंस है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रख के चले कि फाइबोनेकी सीक्वेंस क्या होती है, क्लियर। अब इसमें दूसरी टर्म आती है सीरीज, ठीक है। तो सीरीज का मतलब होता है लेट A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN इज ए सीक्वेंस, ठीक है ना। मतलब इन टर्म्स को मैंने जब कोमा से सेपरेट कर रखा है तो ये क्या है बेटा, एक सीक्वेंस है ना, कोमा से सेपरेट करके लिखा है तो ये क्या है, एक सीक्वेंस है।
सीरीज का मतलब होता है इनके बीच में प्लस का साइन पुट करना, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस एंड सो ऑन AN। ठीक है, ये जो लिख रखा है इससे अपन क्या बोल देंगे, सीरीज। ठीक है, तो सीक्वेंस में अपन ने कोमा से सेपरेट करके टर्म्स लिख रखे थे, एंड सीरीज में अपन ने क्या किया है, बीच में प्लस का साइन पुट अप कर दिया। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सीरीज। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, और इस सीरीज को अपन सिग्मा नोटेशन से भी लिख सकते हैं, ऐसे समेशन i इज इक्वल टू 1 से n, और यहां पे लिख सकते हैं अपन ai। ठीक है ना, समेशन आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, नहीं भी पढ़ रखा तो कोई बात नहीं, आगे चल के अपन पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, ऐसे भी इसको अपन सीरीज को लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बहुत सारे बच्चों की गलत फहमी हो जाती है। मान लो कि 1 3 5 7 9 11, ठीक है, ये एक सीक्वेंस है, ये क्या एक सीक्वेंस है। ठीक है, तो सर ने बोला था कि सीरीज का मतलब ये होता है कि इनके बीच में अपन प्लस का साइन पुट कर दें। ठीक है, बिल्कुल, सीरीज का मतलब ये होता है कि इनके बीच में अपन किसका साइन पुट कर दिया, अपन ने प्लस का साइन। ठीक है, फिर बच्चे क्या करते हैं कि सर सीरीज इज इक्वल टू ये आ गया, इन सबका सम कर लेंगे। ठीक है, तो इन सबके सम का कुछ आंसर आएगा, ऑब्वियस सी बात है। कितना आएगा देख लेते हैं अपन, 27 32 35 आएगा। ठीक है ना, तो ये 35 नहीं है सीरीज, ये 35 तो क्या है, इस सीरीज का सम है, तो इसको तो अपन बोलेंगे सम ऑफ द सीरीज। सीरीज का सिर्फ इतना मीनिंग है कि जो भी सीक्वेंस है उसमें कोमा को हटा के यदि अपन ने बीच में प्लस पुट कर दिया तो दैट इज कॉल्ड सीरीज। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, अब मैंने आपको ये बताया था कि सीक्वेंस A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन AN। ठीक है, तो इसमें A1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस। ओके, मान लीजिए कहीं पे मैंने A4 लिख दिया, इस बात का मतलब क्या होता है, फोर्थ टर्म ऑफ सीक्वेंस। फोर्थ टर्म ऑफ सीक्वेंस। कहीं पे मान लीजिए मैंने AN लिखा, इस बात का मतलब क्या हो गया, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, अब इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अपन क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है, फाइंड फर्स्ट 3 terms of the following sequence defined by। ठीक है, इसमें फर्स्ट दे रखा अपन को AN इज इक्वल टू गिवन है 2n plus 5, 2n plus 5 इट इज गिवन। AN कितना दे रखा अपन को, 2n plus 5, और अपन को क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले तो बताओ AN का मतलब क्या होता है। AN इज नथिंग बट nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। AN क्या है यहाँ पे, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस है। ठीक है, मेरे को फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं, तो फर्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन से हो गए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। ठीक है, तो फाइंड आउट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले n का वैल्यू 1 पुट करना पड़ेगा। इफ आई पुट n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बोलो, A1, n की जगह 1 पुट कर दिया ना मैंने, तो यहाँ पे आ गया A1 का मतलब ही क्या, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, यदि n का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट किया तो इधर भी कितना पुट करना पड़ेगा आपको, 1, तो हो गया 2 into 1 plus 5। क्या आंसर आ गया बोलो इसका, 7। अब बात करता हूं मैं A2 की। A2 का मतलब क्या हो गया, सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म के लिए मेरे को n का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करना पड़ा, 2, तो राइट हैंड साइड में भी अपन n की जगह क्या पुट करेंगे, 2, तो यहाँ गया 2 into 2 plus 5, यानी कि आंसर कितना आ गया इसका, 9। नाउ इफ यू टॉक अबाउट थर्ड टर्म, तो n की जगह अपन ने क्या पुट कर दिया, 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 into 3 plus 5 दैट इज 11। ओके, तो ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, ये थर्ड टर्म हो गई।
So these are called first three terms of sequence. ठीक है, ये अपन को an दे रखा था, ये क्या दे रखा था, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। उससे अपन, अच्छा जैसे मान लो इसी सीक्वेंस में पूछता कि बताओ 20th टर्म क्या होगा इस सीक्वेंस का, तो व्हाट शुड वी डू हियर, वी शुड पुट n इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे कितना आता बोलो, A20। आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा आपको। तो A20 का आंसर कितना आ जाता है, यहाँ पे n की जगह 20 पुट कर दो तो आ जाता है 2 इंटू n की जगह 20 प्लस में 5। तो 2 इंटू 20 कितना, 40। 40 प्लस 5 कितना हो गया बोलो फटाफट, 45। ये इसका 20th टर्म आ जाता है। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, ठीक है, विच इज डिफाइंड बाई, मतलब सीक्वेंस का सॉरी बेटा, ये बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, मेरी वॉइस आ रही है आपको? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा अपन को, फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। ओके, which is defined by, ठीक है, डिफाइंड बाय का मतलब उनका nth टर्म अपन को गिवन है, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज an इज इक्वल टू n अपॉन में n प्लस 1। an इज इक्वल टू n अपॉन में n प्लस 1। ये अपन को nth टर्म दे रखा है और अपन को फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट 5 टर्म्स, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले n की वैल्यू 1 पुट किया अपन ने, तो यहाँ पे a1 इज इक्वल टू कितना आ गया, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 अपॉन में इस n की जगह भी 1 जाएगा, 1 प्लस 1। आंसर कितना है बोलो बच्चों, 1/2। सेकेंड टर्म के लिए अपन को n की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, 2। तो पुट n इज इक्वल टू 2। a2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n की जगह 2 पुट कर दो, नीचे कितना आ जाएगा, 2 प्लस 1, यानी कि आंसर ऑफ दिस विल बी 2/3। नाउ पुट n इज इक्वल टू 3। अब n का वैल्यू आपने 3 पुट किया तो यहाँ पे कितना आया बोलो, a3। दैट विल बी इक्वल टू 3 अपॉन में 3 प्लस 1। सो आंसर इज 3/4। कितने टर्म्स फाइंड आउट करने, फर्स्ट 5 टर्म्स, ठीक है ना। नाउ पुट n इज इक्वल टू 4, तो यहां से कितना आ जाएगा, a4 इज इक्वल टू कितना होगा बोलो, 4 अपॉन में 4 प्लस 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 4/5। नाउ पुट n इज इक्वल टू 5। यदि n का वैल्यू 5 पुट करोगे तो यहाँ a5 आ जाएगा, ठीक है ना। a5, n की वैल्यू 5 पुट करने पे a5 आया, ठीक है। तो इधर भी n का वैल्यू 5 पुट करो आप, तो कितना आ गया, 5 अपॉन में 5 प्लस 1। आंसर इज 5/6, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या बन गई एक तरह से, फर्स्ट टर्म 1/2 कोमा लगाओ, सेकेंड टर्म 2/3 कोमा, थर्ड टर्म 3/4 कोमा, 4/5 कोमा, 5/6 कोमा, एंड सो ऑन, ऐसे चल रही है सीक्वेंस, ठीक है। दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। कोई दिक्कत, यस और नो बोलो। नो सर। ओके, सो वन क्वेश्चन इज फॉर यू, सॉल्व इट। वही करना आपको, फर्स्ट 6 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं, ओके, एंड nth टर्म इज गिवन टू यू।
nth टर्म आपको दे रखा है an इज इक्वल टू 2 की पावर n, an इज इक्वल टू 2 की पावर n। तो जल्दी से आंसर बताओ, विद इन 1 मिनट आंसर बताओ आप। ओके, देख लो, बहुत सारे लोगों ने आंसर सही दिया है, वेरी गुड, वेल डन। फर्स्ट 6 टर्म चाहिए अपन को, तो n की जगह सबसे पहले क्या पुट कर देंगे अपन, a1, तो क्या आंसर आ जाएगा 2 की पावर 1 यानी कि 2। फिर n की जगह अपन 2 पुट करेंगे, तो दैट विल बी 2 की पावर 2 यानी कि 4। ओके, n की जगह यदि अपन 3 पुट कर दें, तो a3 दैट इज 2 क्यूब दैट इज इक्वल टू 8, a4 is equals to 2 की पावर 4 that will be equals to 16। a5 is equals to 2 की पावर 5 that will be equals to 32 and a6 is equals to 2 raised to 6 that will be equals to 64। So our sequence is 2 4 8 16 32 64 and so on, and these are the first 6 terms of the sequence। Okay, let us take next question। Our next question is, थोड़ा सा टफ कर दिया मैंने। इफ an इज इक्वल टू -1 की होल पावर n - 1 इंटू 5 रेज टू n + 1। ओके, और इस सीक्वेंस का nth टर्म दे रखा है एंड वी हैव टू फाइंड हियर, फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स। अपन को फाइंड क्या करना है, फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो अगेन वही बात, कैसे करेंगे इसको सोल्व। व्हाट इज nth टर्म, an इज इक्वल टू -1 की होल पावर n - 1 इंटू 5 रेज टू n + 1। क्लियर है। सबसे पहले n का वैल्यू अपन 1 पुट कर देंगे, इसमें क्या पुट करेंगे, n का वैल्यू 1, तो क्या आएगा बोलो, a1 है ना, a1 इज इक्वल टू -1 की होल पावर, यहां पे भी n की जगह 1 जाएगा, 1 - 1 इंटू 5 रेज टू 1 + 1। तो यहां से a1 इज इक्वल टू बोलो कितना आ जाएगा, -1 की होल पावर 0 इंटू 5 की पावर 2। किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो यहां से आ जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, नाउ पुट n इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो यहां क्या बनेगा, बड़े ध्यान से देखो, a2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 की होल पावर 2 - 1 इंटू 5 रेज टू 2 + 1। क्लियर हो गया। तो फ्रॉम हियर a2 इज इक्वल टू -1 की होल पावर 2 - 1 कितना होता है, 1 इंटू 5 रेज टू 3। अब -1 की पावर 1 कितना होगा बताओ, देखिए ऑब्वियसली बात है, नेगेटिव ही आएगा। ओके, 5 रेज टू 3 कितना हो जाएगा, 125। तो सेकंड टर्म आ जाएगा अपने पास -125। सिमिलरली यदि अपन n की जगह क्या पुट कर दें, 3, यदि n की जगह 3 पुट किया तो a3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 की होल पावर 3 - 1, n की जगह अपन ने 3 पुट कर दिया, इंटू 5 की पावर 3 + 1। तो यहां से a3 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 - 1 कितना हो गया बोलो, 2। ओके, इंटू 5 की पावर कितना आ गया, 4। तो यहां से a3 इज इक्वल टू आ गया -1 का स्क्वायर, -1 के स्क्वायर को आप ऐसे लिखोगे -1 इंटू -1, तो दैट विल बी +1। ये तो यहाँ पे 5 की पावर 4 बचा, 5 की पावर 4 कितना होता है, 625। ये थर्ड टर्म आ गया। फिर पुट n इज इक्वल टू 4, यू विल गेट फोर्थ टर्म। तो a4 इज इक्वल टू बोलो कितना आ जाएगा, देखो इस फॉर्मूले में अपन ने n की जगह 4 पुट किया इस वाले फॉर्मूले में, तो यहां से आ जाएगा -1 की होल पावर 5 - 1, सॉरी 4 - 1, 4 पुट कर रहे हैं ना n की जगह, इंटू 5 की पावर 4 + 1। क्लियर है। तो यहां से a4 इज इक्वल टू आ जाएगा -1 की पावर 4 - 1 कितना हो गया, 3, और ये हो गया 5 की पावर 5। क्लियर है।
अब -1 का क्यूब क्या होगा? माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस। क्लियर? तो A4 का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास? माइनस ऑफ 5 की पावर 5, बताओ कितना होगा? 3125। 3125। वेरी गुड। ओके, सिमिलरली अपन कौन सा टर्म निकाल लेंगे इसमें? फिफ्थ टर्म, ठीक है ना, A5। तो A5 आएगा मेरे पास 5 की पावर, सीधा लिख देता हूं क्योंकि मैंने इतने सारे बता दिए आपको, 5 की पावर 6 आ जाएगा ये, ठीक। और उसका वैल्यू कितना होता है? ओके, आपने निकाला भी ये वैल्यू 15,625। तो बेटा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 15,625। ओके, so these are first 5 terms of the sequence. Okay. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। अच्छा, ये कौन सी एक्सरसाइज करवा रहा हूं आपको? एक्सरसाइज 9.1, ठीक है। मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूं, बाकी क्वेश्चंस आप करोगे होमवर्क में। जो क्वेश्चन नहीं आए वो आप मेरे से कल आके पूछ सकते हो। ओके, एक्सरसाइज 9.1 में यही है, सिर्फ टर्म्स फाइंड आउट करना पड़ता। चलो, तो अपन बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की। सिक्स्थ है, nth टर्म आपको दे रखा है बच्चों, n एंड n स्क्वायर प्लस 5 + 5/4, ठीक है ना। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है। मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखने का तरीका याद है ना आपको? 2.5, ठीक है ना, ऐसे लिखते थे अपन मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा है एंड आपको फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स। तो हो जाते हैं शुरू। क्या करेंगे? पुट n = 1। तो n का वैल्यू 1 पुट किया आपने, तो यहां पे कितना आ जाएगा? A1 = 1 एंड 1 का स्क्वायर कितना होता है? बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो। 1 + 5 कितना हो गया? 6/4। तो इसे आप कुछ ऐसा भी लिख सकते हो, 1 3/2। ये आंसर आ गया, ठीक है। इसको यदि सोल्व करना होता तो कैसे करते हैं अपन? 1 + 3/2, एक ही बात है ये दोनों, है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा? 5/2। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों ही ठीक है। सिमिलरली A2 फाइंड आउट कर लो, तो कितना आ जाएगा? 2, ठीक है ना। और यहाँ पे n की जगह 2 रखोगे तो ये 2 का स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 4 + 5 कितना? 9। तो ये आ जाएगा 9/4, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हो? 2 + 9/4, तो ये हो जाएगा 17/4। ओके, सिमिलरली थर्ड टर्म फाइंड आउट कर लो। तो थर्ड टर्म क्या आ जाएगा बोलो इसमें? 2। यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? सॉरी, थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है तो n की जगह 3 पुट करोगे ना, तो आ जाएगा 3 एंड 3 का स्क्वायर बोलो यहाँ पे कितना होगा? 9। 9 + 5 कितना? 14 अपॉन में कितना? 4, ठीक है। तो बस लिख दो अब इसको। तो ये हो जाएगा 3 प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया तो कितना हो गया? ये 7/2। तो यहां से एलसीएम लेंगे तो 6 + 17 13/2 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यू कैन फाइंड मोर एंड मोर टर्म्स। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। कोई भी दिक्कत है तो बोलो भाई। Yes beta, if you have any problem then you can ask me frankly. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है an = n स्क्वायर अपॉन 2n। an = n स्क्वायर अपॉन 2n, ठीक है। आपको इसमें फाइंड आउट करना है A7, फाइंड A7, A9 एंड A16। A16 थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, A10 कर लो। चलो आंसर दो जल्दी से, 2 मिनट का समय बाकी।
देखो बड़ा आसान है, अपन को an कितना दे रखा है, n स्क्वायर अपॉन में 2 रेज टू n। नाउ पुट n इज इक्वल टू 7। यदि n का वैल्यू 7 पुट करोगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड a7। तो यहाँ a7 बन गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, n की जगह 7 पुट किया तो हो गया 7 स्क्वायर। इधर भी n की जगह 7 पुट कर दिया अपन ने, तो 2 की पावर 7। 7 स्क्वायर कितना होता है 49। 2 की पावर 7 कितना होता है, कितना होता है 2 की पावर 7? 128। 128, ठीक है। तो ये आ गया 49 अपॉन में 128, ठीक है। देन आफ्टर मान लीजिए अपन को a10 फाइंड आउट करना है, तो अपन n की है ना, a9 खुद कर लेना, मैं 10 वाला कर देता हूं, ठीक है ना। तो यहां से a10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 10। 10 स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 100, और 2 की पावर 10 हो जाएगा 1024 कितना, 1024। हाँ 1024। यदि अपन इसको कैंसिल आउट करें, कैंसिल आउट भी तो कर सकते हैं ना इसको, 4 से कर लेते हैं चलो, तो यहाँ तो 25 आ जाएगा।